नंदपुर की चुप्पी अब डर में बदलने लगी थी। हवा स्थिर थी, लेकिन जैसे किसी अदृश्य धागे से पूरे नगर को बांध रखा हो। वो धागा ब्रह्म का था और उसका सिरा मायावृत के हाथों में था। अचिंत बाबा और विराट मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक बात तय कर चुके थे। अब सत्य की पहली झलक उसी बच्ची के पास है। उन्होंने देखा, वो बच्ची अब भी अकेली थी। उसके चारों ओर मंदिर की सीढ़ियां थीं और वो जमीन पर अपनी उंगलियां चला रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई शून्य में रास्ता खोजता है। विराट पास बैठा। तुम कौन हो बेटा? उसने धीरे से कहा। बच्ची ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ बोले नजर झुकाई और जमीन पर एक छोटी सी आकृति बनाई जिसमें विराट के बारे में कुछ लिखा था। अचिंत बाबा बोले, शायद ये संकेत है कि ये अतीत और भविष्य जान सकती है। फिर वो बच्ची विराट की हथेली पकड़ती है, सिर्फ एक क्षण, और विराट की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर उसने जो देखा वो अभी घटित नहीं हुआ था, मगर घटित होने वाला था। मायावृत मंदिर की ओर बढ़ रहा है। अंधेरा नगर के मध्य में फूट रहा है और एक व्यक्ति खुद को मां के सामने पहचान नहीं पा रहा। विराट चौंक कर पीछे हटा। ये भविष्य था? अचिंत बाबा गहरी सांस लेकर बोले, नहीं, ये तो बीज है भविष्य का। ये बच्ची उसे पहले जी लेती है जो बाकी दुनिया को बाद में होता है। ये ज्ञान नहीं, अनुभव है। अब बच्ची ने 2 चक्र बनाए, एक चक्र सीधा और दूसरा उल्टा, और फिर धीरे से अपनी उंगली उल्टे चक्र पर टिकाई। विराट ने पूछा, क्या ये मायावृत का चक्र है? बच्ची ने सिर हिलाया नहीं, मगर उसकी उंगली ने सीधी रेखा खींच दी जिसने दोनों चक्रों को काट डाला। उसी क्षण दूर मायावृत, जो एक वृक्ष की छाया में ध्यानस्थ बैठा था, अचानक कांप गया। उसके चक्र की रेखा फिर से टूट चुकी थी। नहीं, ये बार बार कैसे हो रहा है? कौन है जो मेरे बनने से पहले ही मुझे मिटा रहा है? उसकी आंखों में अब क्रोध से अधिक डर था। आखिर क्या होगा जब मायावृत खुद डर का अनुभव करेगा? क्या विराट और बच्ची अब मायावृत के माया जाल को खत्म कर चुके थे? जानने के लिए देखिए राक्षसासुर का अगला भाग।